नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी सामान्य हिंदी है उसमें हमारे क्वेश्चन 50 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारा संबंधित विषय रहेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय पद, इस तरह से कारक, वाक्य को शुद्ध करना, शब्द शुद्ध करना, विलोम शब्द, पर्यायवाची, इन सब से जो विषय अभी आपको बताए इनसे मिले जुले प्रश्न रहेंगे, जो कि हमारी सामान्य हिंदी किसी भी एग्जाम में आती है उससे संबंधित वो प्रश्न हैं। तो बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है और ये ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो पाए और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से स्थान से देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? साथियों, आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। हमारा प्रश्न है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा जवाब आया आपका। उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? साथियों, इसमें आपका डाउट वाला आंसर आया है 3 और 5। तो इसका सही आंसर होगा 3। 3 कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और 5 ये किसके आधार पर होते हैं? अर्थ के आधार पर 5 होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर 5 कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, आपको बहुत बधाई हो। भाववाचक संज्ञा। स्त्री शब्द में तव प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? स्त्री तव। और स्त्री तव क्या हो गया? एक भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए, क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी साथियों, बिल्कुल सही जवाब आया है भारतीय। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई, सूर्यो। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। साथियों, इसमें आपका उत्तर बी है, तो बिल्कुल सही है। सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्या। अगला प्रश्न है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। यानी ये बताना है कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। कई साथियों का बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। और ये किससे बनी है? बूढ़ा से क्या बन गई? बुढ़ापा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? अब ये बताना है कि इन शब्दों में से संज्ञा शब्द बताइए। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। संज्ञा शब्द बताना है। साथियों, इसमें आपका सही उत्तर होगा क्रोध। क्रोध क्या है? एक संज्ञा शब्द है। और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। क्रोधी और क्रोधित क्या है? क्रोधी और क्रोधित एक ये विशेषण शब्द हैं। और जो क्रुद्ध है वो क्रोध का क्या है? तत्सम शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन बताना है। साथियों, बिल्कुल सही जवाब आया है ऑप्शन सी, आंसुओं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। पुल्लिंग शब्द छाड़ना है। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो साथियों, इसका तरीका आपको क्या है? इसके पीछे क्रिया पद जोड़कर देख लें। क्रिया अगर स्त्रीलिंग है तो शब्द भी स्त्रीलिंग होगा। क्रिया अगर पुल्लिंग है तो शब्द भी पुल्लिंग होगा। जैसे कि बुढ़ापा, इसमें देखिए साथियों, जो बुढ़ापा है इसके पीछे हमने क्रिया लगानी है। बुढ़ापा आया,
तो आया क्या है, एक हमें महसूस हुआ कि ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, बुढ़ापा आया। जड़ता बनी रही, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। घटना घटी, ये भी स्त्रीलिंग है। दया की, ये भी स्त्रीलिंग है। तो साथियों इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बुढ़ापा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। यानी कि वाक्य पढ़कर ये बताना है कि कारक इसमें कौन सा है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो हम इसमें ऑप्शन हमारे हैं अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। तो इस लाइन को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। साथियों बिल्कुल सही जवाब आया है। ये क्या है, अधिकरण कारक है। इसमें अधिकरण कारक का जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अधिकरण कारक में इसमें अधिबोधक चिन्ह लगता है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। अगला हमारा इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होगा सही, ये संबोधन है, ये संबोधन चिन्ह है। क्या आंसर रहेगा इसका, संबोधन कारक। संबोधन विभक्ति आपको दिख रही है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बतानी है। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। बताइए इसमें सही भाववाचक संज्ञा कौन सी है। बिल्कुल सही जवाब है साथियों आपका लड़कपन। लड़का शब्द से क्या बना दी, भाववाचक संज्ञा बन गई लड़कपन। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है। सचरित्रता में मूल शब्द बताना है, क्या है। ऑप्शन आपके सामने हैं। जी साथियों बिल्कुल सही जवाब दिया है साथियों, चरित्र। सचरित्रता में सत्य क्या है, उपसर्ग है, और चरित्र क्या है, मूल शब्द है, और ता क्या है, प्रत्यय है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है। माता, प्राण, लड़का, किताब। साथियों बहुवचन शब्द बताइए कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब आया है आपका, प्राण क्या है, हमेशा बहुवचन में रहने वाला शब्द है। ये एक बहुवचन शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द बताना है, कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। तो वही आपको जो तरीका बताया था, इसके पीछे क्रियापद लगाना है। कपट किया, सुंदरता दिखाई दी, मूर्खता की, निद्रा आई। तो पुल्लिंग शब्द हमने जान लिया क्या है, कपट है। अगला हमारा प्रश्न है, गिद्दड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। साथियों गिद्दड़ शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया है, आपको बधाई हो। गिद्दड़ का क्या रहेगा, गीदड़ी। अगला प्रश्न देखिए, जिस वाक्य में अपादान कारक है, किस वाक्य में अपादान कारक है ये आपको बताना है। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो साथियों इसमें अपादान कारक बताना है। अपादान कारक का चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में। तो इसके अनुसार आपका उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से अलग हो रही है, हिमालय से। अगला हमारा प्रश्न, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। साथियों इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए है, तो बिल्कुल सही है, संज्ञा के आधार पर। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। साथियों बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। शत्रुता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। किस शब्द से बनी है ये, शत्रु में ता प्रत्यय लगाकर। और वीर क्या है, ये एक विशेषण है। मनुष्य क्या है, ये मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। और गुरु भी क्या है, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। जल्दी से जल्दी साथियों बताने का प्रयत्न करें। बिल्कुल सही जवाब आया है, स्थापना। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 4, 5, 6, 7। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, 5 होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आया है ऑप्शन सी, यमुना क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बिल्कुल सही जवाब आया है सुंदर। सुंदर क्या है? एक विशेषण शब्द है। अगला है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यानी कि किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है ये बताना है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। साथियों सही जवाब आया है आपका मिठाई। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम, दुख। जातिवाचक संज्ञा बतानी है कौन सी है इसमें? बिल्कुल सही जवाब आया है लड़का। सेना एक समूहवाचक संज्ञा है, श्याम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दुख एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। जी साथियों सही जवाब है आपका परिषद एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? नेता, नेत्री, नेतिन, नेताहिन। नेत्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। जी साथियों सही जवाब है नेता। अगला हमारा प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं? साथियों सही जवाब आया है आपका 8 भेद होते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? बिल्कुल सही जवाब आया है संप्रदान कारक का। अगला हमारा प्रश्न है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? साथियों इसका उत्तर आपका लगभग सही आया है, अपादान है ये। अपादान में अलगाव के अर्थ में से का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वृक्ष से क्या हो रहे हैं? अलग, पत्ते अलग हो रहे हैं। अगला प्रश्न वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में पर का कौन सा कारक है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में आपको बताना है कि पर शब्द में कौन सा कारक है। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ये क्या है? अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया इस वाक्य में बताना है आपको से में कौन सा कारक है। जी दोस्तों सही जवाब आया है अपादान कारक। अगला हमारा प्रश्न है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाक्य में शब्द किस कारक में है? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाक्य में शब्द किस कारक में है? साथियों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी अधिकरण कारक, क्योंकि पर किसकी पहचान होती है? कारक चिन्ह होता है में और पर अधिकरण कारक की। अगला है निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द वाला कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा रहेगा? हमेशा जो स्त्रीलिंग में रहता है उस शब्द का चुनाव कीजिए। पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा। साथियों सही जवाब आया है आपका मकड़ी सदैव क्या होता है? स्त्रीलिंग रहता है। अगला प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय। दोस्तों इसका उत्तर आपका आया ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? यानी विशेषण का मेल किससे नहीं हो रहा है, कौन सा इसमें युग्म गलत है ये आपको बताना है। विष, विशेला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम, प्रांत, प्रांतिक। साथियों इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी है, तो बिल्कुल सही है प्रांत, प्रांतिक। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है कवयित्री। अगला प्रश्न हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5।
हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? साथियों, इसमें होते हैं दो प्रकार के, एक वचन, बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? साथियों, इसमें आपका उत्तर ऑप्शन बी आया है, पुल्लिंग, तो बिल्कुल सही जवाब है। दही एक पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। दोस्तों, वही बिल्कुल सही जवाब दिया है, मृत्यु एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, बाल का स्त्रीलिंग बताइए। बाल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दोस्तों, इसमें आपका उत्तर अगर बाला आया है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? साथियों, वो कहलाते हैं सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। बताइए, इस वाक्य में कौन से वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? साथियों, इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं तुम्हें या तुझे एक घड़ी दूंगा, यहाँ पर होना चाहिए मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, आपको बधाई हो, ये क्या है? उत्तम पुरुष है। अगला है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के प्रकार बताइए। साथियों, इसका उत्तर आपको ऑप्शन सी है, 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अगला हमारा प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या, कुछ, कौन, यह। बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑप्शन है डी जो हमारा है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ये आपको बताना है। कौन, जो, कोई, वह। साथियों, अगर आपका उत्तर ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही है, कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह आपको बताना है। साथियों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह क्या है एक सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह। साथियों, इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही है, जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब तुरंत दिया है आपने, विशेषण। अगला इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर आपको कमेंट में डालकर देना है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो साथियों, आज हम सामान्य हिंदी से संबंधित जो व्याकरण हमारी हिंदी में आती है उसमें हमने 50 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं साथियों ऐसी ही एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। थैंक्स।